Yes, we are live now. Jai Hind, my dear friends. This is Sunandan sir, and welcome to Siva Talent Hunt. आइए आज की क्लास में होल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज थिंग्स टू रिमेम्बर का डीपली स्टडी करते हैं। इन सभी क्लास की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स पीडीएफ, बुक पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होने के लिए शिवा टैलेंट हंट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें एंड साइन अप करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थिंग्स टू रिमेंबर क्या है? थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। ओके, याद रखने योग्य बातें, ये भी आप कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट है, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है ना? तो देखिए, नेचुरल नंबर आर ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 ऑनवर्ड। इन अदर वर्ड 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एंड आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। ओके, यहाँ कहा जा रहा है कि जो सभी नेचुरल नंबर्स होता है ना, जो सभी नेचुरल नंबर आर ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 ऑनवर्ड। ठीक है, करें कि सभी नेचुरल नंबर जो है 1 से आगे की तरफ चलता है ना। जो सभी नेचुरल नंबर होता है वो 1 से क्या होता है, 1 फ्रॉम 1 ऑनवर्ड, 1 से स्टार्ट होकर के आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, आर एंड आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। और इसका प्रयोग किस में होता है? तो काउंटिंग करने के लिए होता है, गिनती करने के लिए होता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 पर। होल नंबर आर ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 ऑनवर्ड। खरा, होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर के आगे की तरफ बढ़ता है ना। जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होकर के आगे की तरफ बढ़ता है। जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होकर के आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे इन अदर वर्ड, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एंड आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। और इनका यूज कहाँ होता है? नेचुरल नंबर का यूज काउंटिंग के लिए होता है, लेकिन होल नंबर्स का यूज कहाँ होता है? तो कैलकुलेटिंग के लिए होता है ना, जोड़ने घटाने के लिए होता है। ओके, जोड़ घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट, इन सब चीजों के लिए होल नंबर्स का यूज किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स इज 1 एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है, करें कि स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। और स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये क्या होता है? 1, और फर्स्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर्स 0। ठीक है, ओके। या फर्स्ट नंबर भी आपसे पूछा जाए, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? इन विच नेचुरल नंबर, इन विच फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन है, तो भी क्या होगा? 1 होगा। फर्स्ट होल नंबर कौन है, तो भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यानी होल नंबर स्मॉलेस्ट 0 और नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट 1। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट नंबर 4, the successor of a whole number is one more than the whole number। करें कि किसी होल नंबर का सक्सीजर जो होता है वह उस नंबर से एक ज्यादा होता है। ठीक है, करें कि कोई भी होल नंबर आपके पास है तो उसका जो सक्सीजर होगा वह उस नंबर से एक ज्यादा होगा। क्या होगा? एक ज्यादा होगा, यानी 1 प्लस करके सक्सीजर हम फाइंड करते हैं। तो यानी कोई भी नंबर मान लीजिए आप ले लिए होल नंबर 5, तो 5 का जो सक्सीजर होगा वह 5 से एक ज्यादा होगा। ठीक है, यानी 6 होगा उसका। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5। कह रहे द प्रीडिसर ऑफ अ होल नंबर इज 1 लेस देन द होल नंबर। ओके, देयर इज नो प्रीडिसर ऑफ 0 इन होल नंबर्स। ओके, कह रहे हैं कि
किसी नंबर का प्रीडिसर जो होता है वह उस नंबर से एक लेस होता है ना, वन कम होता है। ओके, किसी भी नंबर का प्रीडिसर जो होता है वो वन क्या होता है, कम होता है। ओके, अंडरस्टूड। और जीरो का, होल नंबर में जीरो का प्रीडिसर कोई नहीं होता है। ओके, जीरो का कोई प्रीडिसर होल नंबर में नहीं होता है। और नेचुरल नंबर में वन का प्रीडिसर कोई नहीं होता है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए कि उस नंबर, टॉपिक नंबर 6। ओके, a number line is a horizontal line on which there are equally spaced points। ओके, कह रहे हैं जो नंबर लाइन पर जो नंबर हम लाई करते हैं, तो एक अगर सीधी हॉरिजॉन्टली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है ना, तो हम देखें हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, ऐसे सीधी लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ऐसी कोई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस पर क्या होते हैं, नंबर जो है लाई करते हैं। कैसे, इक्वली स्पेस में लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं, इक्वली स्पेस में लाई करते हैं। ठीक है, इक्वली स्पेस में लाई करते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर क्या होते हैं, इक्वली स्पेस में लाई करते हैं। ठीक है, इक्वली स्पेस में, देख रहे हैं सभी क्या है, इक्वली स्पेस में यहाँ पर नंबर लाई करेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, डॉट डॉट इधर भी चलेगा और इस साइड भी आएगा। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि अ नंबर लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे एक नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लाई ऑन विच देयर आर इक्वली स्पेस्ड, जो है क्या होते हैं, पॉइंट्स। उसमें जो है इक्वली स्पेस पर क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है दीज पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो ये क्या हैं, ये सब जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, इन सभी पॉइंट्स में रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, यानी इन सभी पॉइंट्स में जो है हमारे पास क्या होता है, होल नंबर्स होता है। क्या होता है, होल नंबर्स होता है, जो जीरो से स्टार्ट होकर के आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जो जीरो से स्टार्ट होकर के नेक्स्ट ऑनवर्ड आगे की तरफ चलता है। दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स होल नंबर, ये सभी पॉइंट्स जो है क्या करते हैं, एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जीरो से स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से होती है। अंडरस्टूड एवरीवन, सभी लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ तक रहा। नेक्स्ट है हमारे पास, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद, है ना। तो चलिए, ये देखिए, यह इस शिवा टैलेंट हंट का जो उद्देश्य है, ये कि सभी बच्चे, आज के डेट में सभी बच्चे, आपको कहीं पर भी इधर उधर ट्यूशन या कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवा टैलेंट हंट के माध्यम से आप घर बैठे अपने टाइम को सेव करते हुए शिवा टैलेंट हंट एप्लीकेशन से आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं, है ना। और उसे एक बेहतरीन, आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ और एक बेहतरीन बुक के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और शिवा टैलेंट हंट एप्लीकेशन पर आपको बुक का भी पीडीएफ मिल जाएगा, पूरी बुक आपको मिल जाएगी। बुक भी आप उसमें आप देख सकते हैं, और ये जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है ना, ये भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, जिससे आप अपनी फेयर वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और बेहतर ढंग से आप अपनी पढ़ाई को एक एक अच्छे लेवल तक के पढ़ाई को अपने लेकर के जा सकते हैं। ओके, अपने पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल तक, ऊंचाई लेवल तक आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके अगर पेरेंट्स आपको मेहनत करके इधर उधर से, है ना, कहीं से भी पैसे वगैरह जुटा जुटा करके आप अगर पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी मेहनत को नाजायज ना करिए, है ना। इसलिए आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप ही उनका क्या है, भविष्य है। ओके, इसलिए वह आपको, आप पर इतना खर्च करते हैं, इस वजह से आप उनके सपने को कभी ना तोड़िए। ठीक है, इसलिए आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए और एक बेहतरीन छात्र और एक बेहतरीन स्टूडेंट बनकर आइए, जिससे आप, आपका और आपके पेरेंट्स का भी नाम क्या हो, रोशन हो, है ना।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, है ना। पिछली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर लेफ्ट क्लिक करिए और अगली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक करिए। आज के लिए इतना ही। टिल दैट टेक केयर to yourself and best of luck. Thank you.